Today the chapter we are going to discuss is The Christmas Feast, which is written by Charles John from Dickens. सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रिसमस फीस्ट क्या होता है। फीस्ट का मतलब होता है दावत। द क्रिसमस फीस्ट यानी क्रिसमस की दावत, यानी क्रिसमस के खाने की दावत। ये इस चैप्टर के ऑथर हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। ओके, तो ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे टिनी टिम है, ये एक हैंडीकैप्ड बॉय है और ये क्रच के साथ ये चलते हैं। ठीक, सब जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ऐसे स्टिक्स होती हैं जिसके सहारे वो लोग चलते हैं, उसको क्रच कहते हैं। ठीक है, ये मिसेस क्रैचेट हैं, ये बॉब हैं, यानी ये भी हेड हैं, यानी ये टिनी टिम के फादर हैं, ये टिनी टिम की मदर हैं, ये मार्टा हैं टिनी टिम की सिस्टर, और ये पीटर, और एक ये कैरेक्टर हमारे पास एक और है, मिस बेलिंडा। ठीक है, तो ये कैरेक्टर्स हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। His active little crutch was heard upon the floor. Tiny Tim was escorted by his brother and sister to his stool beside the fire. तो यहाँ पे क्या है, जो टिनी टिम है वो एस्कॉर्टेड का बाय मतलब लाया जाना, किसी और के द्वारा लाए गए। टिनी टिम बताया था हैंडीकैप्ड है, इसलिए वो क्रच के सहारे चलते हैं और उनके क्रच के चलने की आवाज़ फ्लोर पे आ रही थी, यानी जो फ्लोर पे आवाज़ आ रही थी क्रच की वो सुनाई दे रही थी फायर के पास स्टूल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फायर के पास बैठे हैं मार्था और पीटर के द्वारा लाए गए। ठीक है, मीनवाइल बॉब टर्निंग अप हिज कप्स कंपाउंडेड सब हॉट मिक्सचर इन अ जग विद गिन एंड लेमन्स। यानी उसी टाइम पे, यानी जब टिनी टिम लाए जा रहे थे अपने ब्रदर और सिस्टर के द्वारा, तो उसी टाइम पे क्या, मीनवाइल बॉब क्या कर रहे थे, फैमिली के हेड उसके पापा क्या कर रहे थे, टर्निंग अप हिज कप्स, यानी कि अपने जो हाथ की बाजू होती है उसको टर्निंग अप कर रहे थे, यानी इसको ठीक कर रहे थे। कप्स ये होते हैं, कप्स दिखा देते हैं, जो ये पकड़ा गया है, यानी इस तरीके से टर्निंग अप हिज कप्स ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, कंपाउंडेड सम हॉट मिक्सचर इन अ जग विद गिन एंड लेमन्स। कंपाउंडेड का मतलब होता है मिक्स करना। क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं गिन और लेमन को एक जग में मिक्सचर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे गूस बनाया जा रहा है, क्रिसमस का फेस्टिवल है तो गूस बनाया जा रहा है। तो जो गूस की ग्रेवी है ना, उसके साथ यहाँ पे गिन और लेमन को मिक्स किया जा रहा है, कंपाउंड किया जा रहा है, कंपाउंड एंड स्टिर्ड इट राउंड एंड पुट इन ऑन द जॉब टू सिमर। और स्टिर इट का मतलब होता है मतलब गोल गोल घुमाना, से मिक्स करना। सिमर का मतलब होता है लगभग खौलते हुए खाने को पकाना, हल्का हल्का पकाना। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसे राउंड एंड राउंड स्टिर कर रहे हैं, और जो उन्होंने गिन और लेमन का जो मिक्सचर बनाया है, कंपाउंडेड सब हॉट मिक्सचर गिन एंड लेमन का, उसको क्या कर रहे हैं, लगभग खौलते हुए खाने को, यानी गूस को मिक्स कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। मास्टर पीटर एंड टू यूबिक्विटस यंग क्रैचेट्स वेंट टू फेच द गूस। अब क्या हो रहा है कि जो पीटर जो बताया था और टू यूबिक्विटस यंग क्रैचेट, यानी कि यूबिक्विटस का मतलब लगभग सेम, यंग क्रैचेट्स वेंट टू फेच द गूस, यानी मास्टर पीटर और उनकी सिस्टर मार्था क्या करने गई हैं। टू फेच का मतलब होता है किसी चीज़ को इनसे लेके आना। तो मास्टर पीटर और मार्था क्या करने गई हैं, गूस को लेने गई हैं। विथ विच दे सून रिटर्न इन अ हाई प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ना। तो जो गूस लेने गई हैं तो वो किस तरीके से रिटर्न कर रही हैं, विद अ हाई प्रोसेशन का मतलब होता है एक तरीके से आगे बढ़ रहे थे। Such a bustle ensured that you might have thought a goose was the rarest of all birds. In truth was something very like in that house. बसल का मतलब होता है शोर शराफा, यानी उस घर में इतना शोर था कि उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो गूस है वो जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें सबसे रेयरेस्ट है, आपको कंफर्म हो जाएगा, इतना वहाँ पे शोर शराफा था। इन ट्रुथ, सच में, और कुछ ऐसा ही वहाँ पे सच में हो रहा था घर में। Mrs. Cratchit made the gravy ready beforehand in a little saucepan hissing hot, and Master Peter mashed the potatoes with incredible vigor. मिसेस क्रैचेट क्या कर रही है, उन्होंने ग्रेवी बनाई है जो कि मतलब पहले से ही बन चुकी है। तो क्या हुआ, उन्होंने ग्रेवी बनाई है। अ लिटिल सॉस पैन, एक छोटा सा पैन होता है, सॉस पैन उसे कहते हैं, इसको सॉस पैन कहते हैं, जो खाना बनाने के काम आता है। इसमें पहले से ही बनी थी और ग्रेवी वो उन्होंने बनाई। हिसिंग हॉट एंड मास्टर पीटर मैश द पोटैटोज विद इनक्रेडिबल विगर।
और मास्टर पीटर ने क्या किया, पोटैटोज़ को मैश किया, उन्हें पीसा विद इनक्रेडिबल विगर। विगर का मतलब होता है एफर्ट यानी मेहनत, यानी एक अच्छे मेहनत के साथ उन्होंने पोटैटोज़ को मैश किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मिस बेलिंडा स्वीटेंड अप द एप्पल सॉस, मार्था डस्टेड द हॉट प्लेट्स एंड बॉब टुक टिनी टिम बिसाइड इन अ टिनी कॉर्नर एट द टेबल। अब क्या हुआ, जो बेलिंडा थी, मिस बेलिंडा, वो क्या कर रही थी, एप्पल सॉस को मीठा कर रही थी। स्वीटेंड अप का मतलब मीठा करना। मार्था क्या कर रही थी, मार्था डस्टेड दी हॉट प्लेट्स, यानी जो हॉट प्लेट्स होती हैं, हॉट प्लेट में क्या होता है कि ब्लैक कलर की कोटिंग होती है जिससे खाना जल्दी ठंडा नहीं होता, तो उसको हॉट प्लेट्स कहते हैं। और उसको डस्टेड यानी कि साफ़ किया, डस्ट से मतलब धूल साफ़ करी। एंड बॉब टुक टिनी टिम बिसाइड हिम इन अ टिनी कॉर्नर द टेबल। और जो बॉब थे, उन बॉब ने क्या किया, टिनी टिम को अपने पीछे ले गए, एक छोटे से कॉर्नर टेबल के, यानी डाइनिंग टेबल के एक छोटे से कॉर्नर पे बैठा दिया, वहाँ पे अपने साथ ले गए। The two young Cratchits set cheer for everybody, not forgetting themselves in mounting guard upon their post, crammed spoons into their mouths. अब क्या हुआ कि जो दोनों यंग क्रैचेट्स थे, यानी कि बॉब और टिनी टिम, उन्होंने क्या किया, सेट चेयर्स फॉर एवरीबडी, यानी सबके लिए चेयर्स लगाई, नॉट फॉरगेटिंग देमसेल्व्स एंड माउंटिंग गार्ड अपॉन देयर पोस्ट। उन्होंने सबके लिए चेयर लगाई और वो अपने लिए भी नहीं भूले, उन्होंने अपने लिए भी चेयर बनाई। माउंटिंग गार्ड यानी इस तरीके से जैसे कि कोई इस तरीके से जैसे कोई अपना कोई काम बखूबी निभाता है। माउंटिंग गार्ड अपॉन देयर पोस्ट, यानी ऐसा लग रहा था कि उनको जो पोस्ट दी गई है उस पर बहुत ही अच्छे तरीके से वो अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। क्रैम्ड स्पून्स इनटू देयर माउथ्स लेस्ट दे शुड स्ट्राइक फॉर गूज बिफोर देयर टर्म केम टू बी हेल्प्ड। और उन्होंने अपने क्रैम्ड स्पून का मतलब टेक इन माउथ, यानी स्पून को अपने मुंह में रखा। किस लिए रखा, क्योंकि उनको आशंका थी। किस लिए रखा, क्योंकि उनको आशंका थी। लेस्ट मतलब आशंका होती है। दे शुड स्ट्राइक फॉर गूस, यानी कि वो गूस के लिए चीखेंगे। फॉर गूस, स्ट्राइक फॉर गूस यानी गूस के लिए चीखेंगे जब उनकी बारी आएगी। बिफोर देयर टर्न केम टू बी हेल्प, यानी जब उनकी बारी आएगी तो उनको आशंका हो रही थी कि वो गूस के लिए चीखेंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रैम्ड स्पून्स इनटू देयर माउथ, अपने मुंह में चम्मच लगा ली। एट लास्ट द डिशेज़ वेयर सेट ऑन एंड ग्रेस वॉज सेड, और लास्ट में डिशेज़ रेडी हो गई, उनको टेबल पे रख दिया गया और प्रेयर मतलब सब लोग प्रेयर करने लगे। जिस तरीके से खाने के लिए प्रेयर होती है, सब प्रेयर करने लगे। It was succeeded by a breathless pause as Mrs. Cratchit looked slowly all along the carving knife, prepared to plunge it in the beast. अब क्या हुआ कि मिसेस क्रैचिट थी, वो मतलब कार्विंग नाइफ यानी वुडन की नाइफ होती है, इसको कहते हैं कार्विंग नाइफ। तो ये वुडन का इनका हैंडल होता है, इसको कार्विंग नाइफ कहते हैं। और कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे डिज़ाइन भी बना होता है, कुछ नाइफ्स में, कार्विंग नाइफ्स में ऐसे ऐसे डिज़ाइन यहाँ पे बना होता है, तो ऐसी नाइफ्स को कार्विंग नाइफ कहते हैं। मतलब क्रैचेट जो थी, मिसेस क्रैचेट, वो क्या कर रही थी, कार्विंग नाइफ पे मतलब घूर रही थी, ऐसे घूर रही थी जैसे कि वो तैयार हों, किस लिए, इसके लिए, टू प्लंग इट इन द ब्रीस्ट, यानी जो गूस की जो ब्रीस्ट थी, छाती थी, चेस्ट थी, उस पर हमला करने के लिए वो तैयार थी, प्रिपेयर थी। When she did, and when the long expected gush of stuffing issued forth, a murmur of delight arose all round the board. और जब उन्होंने ऐसा किया, यानी कि उस गूस के ब्रीस्ट पर हमला बोला, ऐसा किया, तो क्या हुआ कि when the long expected gush of stuffing, यानी कि जब उन्होंने ऐसा किया और जब उनके जो गश यानी कि बौछार, स्टफिंग की बौछार बाहर निकली, इशूड फोर्थ का मतलब बाहर निकलना, जब स्टफिंग की बौछार बाहर निकली तो क्या हुआ, एक डिलाइट यानी खुशी का माहौल पूरी तरफ फैल गया। मतलब बोर्ड मतलब टेबल के पास जितने भी लोग थे सबके चेहरे पे कुछ खुशी हो गई, मतलब खुश हो गए सब लोग जब लॉन्ग एक्सपेक्टेड गश यानी स्टफिंग की बौछार जब बाहर निकली, तो सब लोग खुश हो गए टेबल पे जितने भी लोग थे। Even Tintin, excited by this, beat on the table with the handle of the knife and feebly cried hurrah. और टिनी टिम भी क्या हुआ, उस चीज़ से एक्साइटेड हो गए और अपनी टेबल पे जो नाइफ़ का हैंडल है, जो वुड का हैंडल जो था, उससे टेबल पे बजाने लगे और फीबली यानी धीरे से उन्होंने हुर्रा बोला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर नेवर वॉज सच अ गूस, बॉब सेड। बॉब ने क्या कहा कि ऐसा गूस कभी नहीं उन्होंने देखा है, उन्होंने ऐसा कहा। ही डेंट बिलीव देयर एवर वॉज सच अ गूस कुक्ड, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा गूस बनाया गया है, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था ये।
इट्स टेंडरनेस यानी इसकी सॉफ्टनेस, उसका फ्लेवर, उसका जो साइज़ था वो मतलब काबिलियत था किस चीज़ की, यानी पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करेगी, तारीफ़ की काबिलियत था। उसका टेंडरनेस, फ्लेवर और साइज़ की वजह से पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करेगी, इसकी काबिलियत था। Along with the apple sauce and mashed potatoes, it was a sufficient dinner for the whole family। यानी जो गूस था और एप्पल सॉस बनाया गया था गेन और लेमन से, जो ग्रेवी बनाई गई थी, और पोटैटोज़ को जो मैश किया गया था खाने के लिए, तो वो क्या था, मतलब पूरी होल फैमिली के लिए सफिशिएंट डिनर था, सबको पूरा पड़ जाता। इंडीड एज मिसेस क्रैचेट सेड विद द ग्रेट डिलाइट। और इसमें और मिसेस क्रैचेट ने भी क्या कहा, दे हैड इटेन एट ऑल एट लास्ट येट एवरी वन हैड इनफ। सब लोगों ने यह खा लिया होगा और यह सबको पूरा पड़ चुका होगा। ना का मतलब पूरा पड़ जाना, उन्होंने ऐसा कहा। एंड द यंग क्रैचेट्स इन पार्टिकुलर वेयर स्टीव्ड इन सेज एंड अनियन टू द आईब्रोज। क्या हुआ कि जो यंग क्रैचेट्स थे यानी बॉब और टीने टेम, वो विशेष रूप से क्या हुआ, उनकी स्टीव्ड इन सेज का मतलब यहाँ पे बताया गया है, उनकी आईब्रोज में अनियन की जो खुशबू थी वो भर चुकी थी, मतलब इतना टेस्टी था वहाँ पे। नाउ द प्लेट्स बीइंग चेंज बाय मिस वेलेंडा। क्या हुआ कि अब खाना खा लिया गया और मिस वेलेंडा ने क्या किया, प्लेट्स को चेंज कर दिया। मिस क्रैचेट लेफ्ट द रूम अलोन टू टेक द पुडिंग। अब क्या हुआ कि प्लेट चेंज हो गई, मिसेस क्रैचेट रूम छोड़ के अकेले चली गई, क्या करने के लिए, टू टेक द पुडिंग अप, और पुडिंग लेने के लिए चली गई, एंड ब्रिंग इट इन, और अंदर ले आई। अब क्या हुआ कि पुडिंग जब ले आई तो सब लोग सोचने लगे, सपोज इट शुड नॉट बी डन इनफ। तो क्या कह रही है वहाँ पे कि मान लो कि पुडिंग पूरी नहीं पड़ी, तो क्या होता है कि पुडिंग बहुत छोटी सी होती है, केक होता है, ये देख सकते हैं, ये छोटी सी पुडिंग है। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पूरी फैमिली के लिए पूरी कैसे पड़ेगी, यानी इतने सारे लोग थे, उनको ये पूरी कैसे पड़ेगी, और ये छोटी सी इतनी सी ही पुडिंग थी उनके लिए। सपोज इट शुड ब्रेक इन टर्निंग आउट। मान लो कि ये उठाने में टूट जाए प्लेट और पुडिंग सारी फैल जाए। सपोज somebody should have got over the wall of the backyard and stolen it। मान लो कि पीछे बैकयार्ड से कोई आ जाए और इसको मतलब चुरा ले जाए। वाइल दे वेयर मैरी विद द गूस, जब गूस मतलब कि जब वो लोग गूस को एंजॉय कर रहे थे तो बाहर पीछे बैकयार्ड से कोई आए और पुडिंग को चोरी कर ले जाए। अ सपोजिशन एट विच द टू यंग ग्रेजुएट्स बिकेम लिविड। और ऐसे ही कुछ संभावनाएं वहाँ पे मतलब सब लोग सोच रहे थे, जो जैसे कि बातें कर रहे थे, जैसे कि जो दोनों यंग ग्रेजुएट्स थे वो मतलब थोड़ा घबरा गए कहीं ऐसा सच में ना हो जाए। और सॉर्ट्स ऑफ हॉरर वेयर सपोज, मतलब जितना वो लोग सोच डरा सकते थे सब सपोज किया उन लोगों ने। द पुडिंग वॉज आउट ऑफ द कॉपर, यानी जो पुडिंग थी वो बर्तन पे थी। इस तरीके से देख लीजिए, इसको बर्तन को कॉपर कहा गया है, यानी जो ये बर्तन है इसको कॉपर कहा गया है। In half a minute, Mrs. Cratchit entered flushed out, but smiling proudly with Christmas holly stuck into the top of the pudding। अब क्या हुआ कि आधे मिनट में ही मिसेस क्रैचेट जो थी वो अंदर चली गई और पुडिंग लेके बाहर आ गई। मतलब वो बहुत जल्दी में थी, इंटर्ड फ्लश मतलब बहुत जल्दी में थी, पर खुशी से मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्व से वो मतलब स्माइल कर रही थी। Oh, a wonderful pudding, Bob Cratchit said, and calmly too that he regarded as a great success achieved by Mrs. Cratchit since their marriage। अब क्या हुआ कि ओह आ वंडरफुल पुडिंग, मिस बॉब क्रैचेट ने क्या कहा कि कितनी वंडरफुल पुडिंग है, बॉब क्रैचेट ने कहा, और धीरे से उन्होंने उस पुडिंग को मिसेस क्रैचेट की शादी के बाद से सबसे रेटेड सक्सेस का दर्जा दिया है, उसको रिगार्ड किया है, यानी कि शादी के बाद से अब तक की सबसे ग्रेट सक्सेस उन्होंने अचीव करी थी, उन्होंने ऐसा रिगार्ड किया। मिसेस क्रैचेट सेड दैट नाउ दैट द वेट वॉज ऑफ हर माइंड विच शी वुड कन्फेस शी हैड हर डाउट्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लोर। यानी कि अब वो कन्फेस कर रही हैं कि उनके दिमाग में कुछ डाउट्स थे फ्लोर को लेके, ठीक है। Everybody had something to say about it, but nobody said or thought it was at all a small pudding for a large family। यानी सबको कुछ ना कुछ कहना था लेकिन किसी ने कहा नहीं कि जो एक पुडिंग है ये इतनी बड़ी फैमिली के लिए बहुत ही छोटी पुडिंग है। इट वुड हैव बीन फ्लैट हेयर से टू डू सो, यानी कि अगर वो ऐसा कह देते तो उनको बुरा लग जाता मिसेस क्रैचेट को, क्योंकि उन्होंने बनाया है इतनी मेहनत से, तो उनको बुरा लग जाता कि सीधा सीधा कह दिया है।
At last the dinner was all done, the cloth was cleared, the hut swept and the fire made up. अब क्या हुआ कि जो डिनर था वो कंप्लीट हो गया था, सबने डिनर कर लिया था, टेबल साफ़ कर दी गई थी, हर्ट का मतलब स्टोव होता है, गैस स्टोव साफ़ कर दिया गया था और फायर जला दी गई थी। और क्या हुआ कि क्रैचेट फैमिली थी, मतलब सब लोग क्या हुआ खड़े हो गए, उसमें खड़े हो गए हर्ट के पास यानी स्टोव के पास खड़े हो गए। इन वॉट बॉब क्रैचेट कॉल्ड अ सर्कल मीनिंग हाफ अ वन, जिससे बॉब क्रैचेट ने क्या कहा, एक सर्कल कहा मीनिंग हाफ अ वन यानी आधा। At Bob Cratchit's elbow stood the family display of glass 2 tumblers and a custard cup without a handle. अब क्या हुआ कि बॉब क्रैचिट के एल्बो के पास सब लोग खड़े हो गए और एक ग्लास लाया गया, टम्बलर ग्लास लाया गया। ऐसा ग्लास है, टम्बलर ग्लास होता है यानी कांच का ग्लास होता है बेसिकली। तो ये लाया गया एंड अ कस्टर्ड कप विदाउट अ हैंडल, और एक कस्टर्ड का कप लाया गया जिसमें हैंडल नहीं लगा था, और जो स्टफ था सारा उस जग में भरा हुआ था। Bob stirred it with beaming looks while the chestnut on the fire sputtered and crackled noisily. अब क्या हुआ कि ये सब कुछ मतलब बॉब ने सर्व किया अच्छे लुक्स के साथ, और क्या हुआ चेस्टनट्स जो डाली गई, मतलब जो चेस्टनट यानी कि जो जिस चीज़ से आग जलाई गई थी वो स्पटर हो रही थी, यानी कि उनके क्रैकलिंग की आवाज़ आ रही थी। Then Bob proposed a Merry Christmas to us all my dears, God bless us, which all the family record. और लास्ट में बॉब ने क्या कहा, मैरी क्रिसमस टू अस ऑल माई डियर्स, मेरा मैरी क्रिसमस आप सबको, गॉड हमें ब्लेस करे, जो कि पूरी फैमिली ने दोबारा से रिकॉर्ड का मतलब है दोबारा से कहना। God blesses everyone, said Tiny Tim, the last of all. He sat very close to his father's side upon his little stool. Bob held his withered little hand in his, as if he loved the child and wished to keep him by his side and reached that he might be taken from him. अब क्या हुआ कि सब लोगों ने कहा, फिर लास्ट में टिनी टिम ने भी गॉड ब्लेसेस एवरीवन कहा, लास्ट में द लास्ट ऑफ ऑल, और वो अपने फादर के साइड पे बैठ गए और अपने छोटे स्टूल में बैठ गए फादर के साइड पे। बॉब ने उनका लिटिल हैंड पकड़ लिया अपने हाथ में। विदर्ड का मतलब होता है रिंकल्ड, यानी बीमारी की वजह से हाथ में जो रिंकल्स आ जाते हैं वो उसे विदर्ड कहते हैं, ठीक है। बॉब ने टिनी टिम का हैंड पकड़ लिया क्योंकि उन्हें डर था किस चीज़ का, कि कहीं कोई उन्हें उनसे अलग ना कर दे, इस चीज़ का डर था, और ऐसा दिख रहा था कि वो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये स्टोरी थी। ये स्टोरी में बस इतना ही बताया गया है कि कैसे क्रैचेट्स अपने सिंपल से डिनर को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये स्टोरी जो है द क्रिसमस फीस्ट, ये एक छोटा सा पार्ट है चार्ल्स डिकेंस की बुक का जिसका नाम है द क्रिसमस कैरल। तो आज के लिए इतना ही।